हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो मैं आपका अपना विवेक कुमार स्वागत करता हूं विवेक मैथ्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज हमें चैप्टर 3 का क्लास नंबर 2 पढ़नी है। जिस चैप्टर का नाम है द्वि चर रेखक वाले समीकरण युग्म। ठीक है, तो दो चर रेखक वाले समीकरण युग्म क्या कहते थे वो मैंने आपको समझा दिया। अब हमें इसमें पढ़ना है ग्राफीय विधि। इस ग्राफीय विधि को भी आप एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि को मैं अपनी तरफ से ही छोटा सा उदाहरण लेकर बताऊंगा आप लोगों को बच्चों। ठीक है, ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि क्या होता है उससे यहां सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन लिया मैंने x प्लस वाई बराबर 6। एक समीकरण ये ले लिया बच्चों, और एक समीकरण लिया x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा समीकरण ये हो गया। तो ये दो समीकरण है हमारे, एक x प्लस वाई बराबर 6 और एक x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए बच्चों, यहां भी एक घात है, यहां भी एक घात है, बराबर है। तो ये रेखिक है और समीकरण भी है। ऐसे ये रेखिक है और ये भी समीकरण है। तो एक रेखिक समीकरण ये रहा और एक रेखिक समीकरण ये रहा, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? युग्म। तो चैप्टर के हिसाब से ये है या नहीं? आपकी जो चैप्टर का नाम है उसके हिसाब से ये है। अब पहला काम क्या करते हैं इसमें, हम लोग ग्राफीय विधि से मान ज्ञात करेंगे एक्स वाई के। ठीक है बच्चों, यहां पर हम लोग सबसे पहला काम करेंगे एक्स प्लस वाई के लिए। पहला समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 6, इसके लिए तो हमें बच्चों करना है यहां पर इस प्रकार कोष्टक चालू, यहां पर कॉलम बनाने हैं। पहले वाले को x नाम दीजिए, दूसरे वाले को y। अब हमेशा आप लोगों को बच्चों पहला एक बार x जीरो रखना है। सबसे पहले इसमें हमें x प्लस वाई बराबर 6 में x को जीरो रखना है, प्लस y बराबर 6। भाई मैंने x जीरो रख लिया तो y बराबर कितना आ गया? 6। तो 6 रख दिया। ऐसे ही बच्चों, जब मैंने एक बार x रखा है तो एक बार y को भी जीरो रखूंगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या है? 6। x प्लस वाई की जीरो रख दिया, बराबर 6। x में जीरो जोड़ा जाएगा, x बराबर 6। तो बच्चों ये भी 6 आ गया आप लोगों का। तो जब मैंने एक, भाई जो x है एक बार मैंने जीरो रखा तो 6 निकल कर आ गया y अपने आप। फिर मैंने y को जीरो रखा तो अपने आप 6 निकल कर आ गया x हमारा। तो ये हमारे बिंदु आ गए। बिंदु को बच्चों मैंने बताया था किस प्रकार लिखते हैं हम लोग। बिंदु को हम लोग पहले x फिर y इस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला है जीरो, भाई x पहले y बाद में, 0,6, इसको नाम दे दिया मैंने ए वाई। क्या दे दिया? a। फिर b 6,0, भाई इसमें 6 आया है और y 0, x 6 y 0। तो ये हमने नाम बना दिए इसके। इसमें हमारे दो बिंदु बन गए, एक 0,6 और एक 6,0। तो आपको पहला काम क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, एक बार x को जीरो रखना है, एक बार y को जीरो रखना है। जो भी मान आएंगे उससे आपको निकाल लेना है, और कुछ मत कीजिए, दो ही रखिए। ठीक है, कितने? दो, बहुत है दो। फिर रखूंगा मैं x माइनस के y बराबर 0। x माइनस वाई बराबर 4 है, 0 नहीं है, सॉरी। तो ये हमने बना लिया फिर से कोष्टक, यहां x यहां y। ठीक है बच्चों, पहले x बराबर 0 रखूंगा, तो x माइनस वाई बराबर 4 है ना, तो x 0 y माइनस का बराबर 4। तो 0 में से y गया, माइनस का y बराबर 4। तो बच्चों y बराबर माइनस का 4। भाई ये माइनस मैंने उधर रख दिया, तो y बराबर आ गया माइनस का 4। ठीक है, अब मैं y बराबर 0 रखूंगा, तो x माइनस वाई बराबर 4 तो है ही। तो x माइनस वाई क्या है बच्चों? 0 बराबर 4। तो x बराबर क्या हो गया हम लोगों का? 4 हो गया या नहीं? आप लोग कहेंगे सर हो गया 4। क्या हो गया? हो गया 4 सर। ठीक है, तो यहां पर बिंदु देखिए बच्चों, ये 4 आ गया। यहां बिंदु क्या बन गए? भाई पहला मैंने a बराबर मान लिया,
तो ए बराबर क्या बना है हमारा भाई 0 और -4, तो 0 -4, पहला x 0 y -4। ऐसे b बराबर क्या बन गई, पहला 4 और दूसरा 0, तो 4,0। तो यहां पर भी 2 पॉइंट आ गए हमारे निकल कर। मैंने क्या किया है अब तक, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि एक बार x को 0 रखा, वापस आ गया, y निकल के आ गया। भाई जब मैं x को 0 रख रहा हूं तो मेरा एक मान निकल कर आ गया वापस y का। जब मैंने y को 0 रखा तो एक और मान निकल कर आ गया x का। तो दो बिंदु इधर बन गए, दो बिंदु इधर बन गए। अब इससे हम ग्राफीय विधि से करते हैं। तो कार्तीय तल आप लोगों को काटना है, क्या काटना है, कार्तीय तल। यहां 0,0, ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 पॉइंट ले लिए। क्यों बच्चों 8 लिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारा 6 है और 4 है, कम से कम -4 है इसमें, तो मैं 8 तक ही ले रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8, बच्चों 8 इधर ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बच्चों 8 पॉइंट इधर ले लिए। तो ये वाला जो बिंदु है वो बन गया हमारा 0,0, इस रूप का हो गया 0,0 का। भाई दो बिंदु है, सॉरी दो लाइन है, दो रेखा है, वो आपस में काट रही है, तो मूल बिंदु पे काटती है। कहां पर, मूल बिंदु 0,0 पे। दो सड़कें हैं तो आपस में जब काटेंगे तो एक चौराहा बनता है। जैसे कि आप लोग को मैं बताऊं, ये है, ये काट रही है, तो ये यहां पर जो मिल रही है, मेरे ये अंगूठा जो है थंब, वहां पे जो मिल रही है ये हमारा चौराया है, तो यहां पर ये 0 होगा, ठीक है। तो बच्चों यहां होता है एक्स अक्ष, क्या होता है, एक्स अक्ष, यहां पर वाई अक्ष, यहां पर एक्स डैश अक्ष, यहां पर वाई डैश अक्ष। तो जब एक्स देखिए ये माइनस है, डैश को माइनस कहते हैं, लेकिन यहां तो कुछ नहीं है ना, तो ये प्लस के होंगे, मैंने अपने बेसिक में बताया था। तो इधर प्लस की संख्या आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्लस का वाई है तो यहां भी प्लस का, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां बच्चों x माइनस की है तो यहां माइनस आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये y माइनस है तो यहां भी माइनस, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ये सभी पॉइंट बच्चों मैंने ले लिए। अब हमें क्या करना है, अब लाइनें दर्शाने की बातें आती हैं। यहां भाई 0,6 है, मतलब कि x जो है यहाँ 0 है। भाई x 0 किस पर होता है, y अक्ष पर, ये वाली y लाइन है, यहाँ पर तो x की लाइन है ही नहीं तो 0 होगा। यहाँ पर y 6 है, तो y 6 कहां है बच्चों, ये रहा। तो भाई यहाँ पर x तो 0 है लेकिन y 6 है। आप देख सकते हैं बच्चों इस वाली लाइन पे कहीं भी x नहीं है ना, तो ये तो 0 होगी x, लेकिन y है 6, तो बनेगा 0, दूसरा है 6,0, बच्चों x तो 6 है लेकिन y 0 है, तो x तो ये भी हमारी 6, भाई यही x है तो 6, लेकिन इस पे हमारा जो y है वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ y लाइन है ही नहीं हमारी, तो y 0 होगा। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों, इन पॉइंटों को आपस में मिला देना है। क्या करना है, मिला देना है। ये बच्चों हम लोगों ने मिला दी, ठीक है, क्या कर दिया, मिला दी, यही करना था भाई। ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, दो पॉइंट मिला दिए। एक चीज रखना बच्चों, कोई भी लाइन है उसके कम से कम दो बिंदु होते हैं। भाई ये लाइन बनेगी तो दो बिंदु पे होके जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो उससे कोई नहीं, लेकिन एक पे कभी भी रेखा नहीं बनेगी, दो बिंदु पे लाइन बनेगी। कितने पे, दो बिंदु पे।
तो कम से कम 2 बिंदुओं पर लाइन बनती है, ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी ले सकते हैं, मतलब कि एक बिंदु पे आप कोई भी लाइन नहीं बना सकते। लेकिन अगर यहाँ 2 बिंदु मिल गए तो आप लोग लाइन ऐसे बना सकते हैं। 3 मिलेगा, 1 2 3 ऐसे बना दोगे, 4 1 2 3 4 तो आप लोग ऐसे बना सकते। ठीक है बच्चों, तो एक बिंदु पे कभी भी लाइन नहीं बनती हमारी, 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पे बनती है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखिए 0, -4, भाई -4 कहाँ है, y तो है ये, तो y देखिए, y ये रही माइनस की, तो ये रहा -4, तो -4 यहां पर भाई x क्या होगा 0, क्या हो गया बच्चों, x क्या होगा यहाँ 0, लेकिन y -4। ठीक है, दूसरा है बच्चों 4, 0, भाई x कितना है यहाँ 4, x ये रहा 4, y 0 है, तो इस वाले x अक्ष पे y 0 होगा। तो बच्चों एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो इन पॉइंटों को मिला दीजिए और ये आ गया आपका, तो ये बन गई आपकी लाइन है बच्चों। मतलब कि ये 2 समीकरण जो आप लोगों को बच्चों दिए हैं, कौन से, ये 2 समीकरण, इन समीकरणों का ग्राफीय रूप आप लोगों का ये है। अब आप लोग कहेंगे सर आपने तो हमसे कहा था कि हम इनसे x और y के मान भी निकाल सकते हैं, तो x और y के मान क्या होंगे वो भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे बच्चों, ये जो पॉइंट है ये 5 के पास है, किसके पास है 5, और ये 1 के सामने है जस्ट, तो ऐसे बच्चों मिला लेना है आपको, ये भाई ये जो पॉइंट है वो इसके सामने और इसके सामने है, तो भाई ये x पे है ना, तो ये x पे 5 है, तो x बराबर 5 हो गया, और ये y पर 1 है बच्चों, y पर 1 है तो y बराबर 1। सॉल्व कर देना बच्चों, यही 2 मान निकल कर आएंगे। भरोसा नहीं है तो देखिए भाई, x और y को जोड़कर कितना आ रहा था 6, तो x कितना है 5 और y 1, तो 5 और 1 6 आ रहा है या नहीं, आप कहेंगे सर आ रहा है। x और y, x में से y को जब मैंने माइनस किया कितना आ रहा है 4, 5 में से 1 को माइनस किया तो कितना आ रहा है 4, तो आ रहा है ना, तो यही हमें देखना था बच्चों, क्या करना था, यही हमें देखना था। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ग्राफीय विधि समझ में आई होगी। अब चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2 में संबंध, तो इसे नोट कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो अब रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है उससे समझाता हूं मैं सबसे पहले, क्योंकि इसे समझने के लिए आपको ये आना चाहिए। तो रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप भाई ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस के c बराबर 0। मैंने ये शायद कल की क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि x पे एक घात है, y पे एक घात है, तो रेखिक हो गया, हो गया या नहीं, आप लोग कहेंगे सर हो गया। इनके साथ कुछ भी गुणा में हो सकता है, वो x के साथ कोई भी गुणा में हो सकता है। a का मतलब ये है कि 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 कुछ भी हो सकता है। ऐसे b का मतलब भी यही है और c का भी मतलब यही है। और आप समीकरण इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों इसमें 2 पक्ष हैं, एक बराबर में 0 भी दिया हुआ है, इसीलिए यहां हम देखेंगे कि जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं, क्या बच्चों, वास्तविक संख्याएं हैं, तो बच्चों ए बी सी कुछ भी हो सकती है हमारी, अंडूर में भी हो सकती है, भाग में भी, भिन्न में भी, कुछ किसी में भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो वास्तविक संख्याएं हैं हमारी। वास्तविक संख्या मैंने हमने पहले चैप्टर में किया है, तो उसमें मैंने पढ़ाया है, आप लोग बेसिक वहां से कर सकते हैं वास्तविक संख्याओं का। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं को बच्चों देखिए, मैंने सबसे पहले यहां पर भाई युग्म बनाना है, क्या बनाना है हमें, युग्म, ये युग्म बनाना है। तो मैं आइए इन रेखिक समीकरण, ये जो है रेखिक समीकरण, इसका युग्म बनाता हूं। भाई युग्म में क्या होगा, 2ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसे एक और होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। बच्चों यहां हमें 2 समीकरण लेने हैं, कितने, 2। तो जब 2 समीकरण लेते हैं तो हम हमेशा ध्यान रखना पहले वाले समीकरण को
A1 B1 और C1 नाम देते हैं, दूसरे वाले को A2 B2 और C2 नाम देते हैं। अब इन्हीं ये जो युग्म है, ये जो समीकरण है, इन्हीं में हमें संबंध बताना है। इन्हीं में हमारे 3 संबंध निकल कर आते हैं बच्चों। तो मैं आपके सामने 3 शर्तें लिख रहा हूं, ठीक है। तो उन्हें कैसे बनाएंगे, देखिए कोई भी 3 चीज आपस में मैं पहले बराबर कर रहा हूं। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। पहली में बच्चों ये कंडीशन, दूसरी में भी मैं यही लिख रहा हूं, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। और बच्चों तीसरी में मैं भी यही लिखता हूं, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। तीनों को मैंने बराबर लिखा, यहां से समझाऊंगा बच्चों, देखना। पहला काम ये हो सकता है कि एक भी बराबर ना हो आपस में। भाई ये तीनों आपस में बराबर मैंने रखे थे, पहला काम ये हो सकता है कि ये तीनों आपस में बराबर ना हो। दूसरा काम ये हो सकता है कि पहले भाई 2 बराबर हो, पहले 2 बराबर हो लेकिन बाद के 2 बराबर ना हो सकता है। और ऐसा ही होगा इसमें। भाई 3 चीज है, यहां पर देखिए कोई भी बराबर नहीं है, लेकिन यहां क्या हो रहा है कि 2 बराबर है और लेकिन 2 बराबर नहीं है, ठीक है बच्चों। और तीसरे में मैंने ले लिया कि तीनों बराबर होंगे, ठीक है। अब बात आती है कि कोई भी बराबर ना हो, तो इससे आप लोगों को ये हमेशा ऐसे रखा क्या कहेंगे, लिखा मिलेगा A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2। तो यहां नॉट इक्वल, ये आपको रूप मिलेगा, लेकिन इसमें तीनों बराबर नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। तो बच्चों इस वाले रूप को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी। क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिच्छेदी। जब बच्चों 2 बराबर हो और 2 बराबर नहीं हो, मतलब शुरू के तो 2 बराबर है लेकिन एंड के दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं बच्चों, समांतर। क्या, समांतर। अभी बताऊंगा बच्चों समांतर क्या होता है, प्रतिच्छेदी क्या होता है। बच्चों तीनों बराबर हो तो हम उसे कहते हैं समपाती। क्या कहेंगे, समपाती। अब बच्चों इन तीनों को समझिए, बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, तो बच्चों मैं यही पुस्तक में लिखता हूं, इसका समझाऊंगा बड़ा रूप, लेकिन यही लिखता हूं क्योंकि मैं रफ कर। देखो बच्चों प्रतिच्छेद क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है जब कोई भी 2 रेखाएं आपस में कट करें एक ही बिंदु पर। बच्चों ये 2 रेखाएं थी, कहां पर कट कर रही है, यहां पर। तो इन दोनों रेखाओं का ये प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया। भाई 2 रेखाएं थी, ये एक बिंदु पर काट रही है तो प्रतिच्छेदी हो गया। हमने जो ग्राफ किया था ना बच्चों, जो ग्राफ किया था उसमें आपने देखा था कि एक लाइन ऐसे जा रही थी, एक ऐसे थी, तो वो यहाँ कट कर रही थी ना, तो वो भी प्रतिच्छेदी रेखा ही थी। क्या बच्चों, प्रतिच्छेदी ही रेखा थी वो, ठीक है। तो समझ आया होगा आपको प्रतिच्छेदी किससे कहते हैं। तो यहां पर ऐसे रख लीजिए, कैसे भी कट रहा हो वो, मतलब एक ही बिंदु होगा बच्चों, ठीक है। तो मैंने थोड़ा टेढ़ा काट दिया, ये प्रतिच्छेद हो गया। अब समान अंतर वाली 2 रेखाएं देखेंगे हम। कौन सी, समान अंतर वाली 2 रेखाएं। 2 रेखाएं मैंने समांतर कर दी बच्चों, इनका अंतर देखिए, यहां अंतर समान होगा, यहां अंतर समान, यहां मतलब बीच की दूरी बराबर होगी दोनों की, कहने का तात्पर्य है। तो आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये कहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, लेकिन यहां देखते हैं बच्चों, यहां एक पॉइंट पर मिल रही है, लेकिन यहां तो कहीं नहीं मिल रही, किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती है। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब ये किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कोई भी मान निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि बच्चों ये कहीं मिल ही नहीं रही। भाई मिल ही नहीं रही तो निकलेगा ही नहीं। इसीलिए बच्चों समांतर इस प्रकार, ठीक है, मैंने समांतर यहां काट दी। ऐसे बच्चों संपाती देखिए, संपाती एक लाइन ये रही। संपाती का मतलब ये है कि रेखा के ऊपर रेखा, इसी के ऊपर एक रेखा है हमारी बच्चों, ये
ठीक है बच्चों। तो आप लोग देखिए इस रेखा के ऊपर, भाई ये रेखा है अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी है, 1 2 3 4 5 6, हमें नहीं पता कितने तक। तो बच्चों ये लाइन ऐसी तो जा रही है, इसी के ऊपर एक लाइन है 1 2 3 ऐसे करके। तो बच्चों ये जो लाइन है ये अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी है। सॉरी बच्चों। तो ये जो लाइन है वो अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी है। तो संपाति जो होती है वो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है, उसी को हम संपाति कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? संपाति। उसी को हम संपाति कहेंगे। तो बच्चों इसे हम लोग काट सकते हैं ना, यहां पर ये हुई संपाति रेखा, और इसी के ऊपर बच्चों मैंने ये काट दी एक और रेखा, तो संपाति हो गई इसके। अब बच्चों इसे देखिए, इसे मैंने रफ किया। अब ये मैंने समझाया कि यहां पर तो किसी भी बिंदु पर मिलेगी नहीं। जब बच्चों किसी भी बिंदु पर मिलेगी नहीं तो हम कोई भी इसका मान निकाल ही नहीं सकते। भाई जब रेखा किसी बिंदु पर मिल ही नहीं रही तो उसका हम कोई भी मान नहीं निकाल सकते। तो जब कोई भी मान नहीं निकाल सकते बच्चों तो हम उसे कहते हैं कोई हल नहीं। ठीक है बच्चों। भाई किसी भी बिंदु पर नहीं मिल रही तो कोई हल नहीं होगा, क्योंकि किसी पे मिल ही नहीं रही। यहां बच्चों एक बिंदु पर मिल रही है, किस पर? एक बिंदु पर। तो हल होगा केवल एक हल होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक बिंदु पर मिल रही है, दो रेखाएं आपस में काटती हैं बच्चों तो वो सिर्फ एक ही बिंदु पर काटती हैं, दो बिंदुओं पर नहीं काटती। अब आप लोग ऐसे तो नहीं काट सकते, एक रेखा ये है तो एक यूं काट दी, फिर यूं काट दी, फिर यूं काट दी, सॉरी फिर यूं काट दी, ऐसे नहीं काटनी बच्चों। ठीक है, सीधी लाइन लेनी है आप लोगों को, टेढ़ी नहीं करनी वो। ठीक है बच्चों, तो इसका केवल एक ही हल होगा, लेकिन 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 परंतु किंतु ये बच्चों अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी है, अनेक बिंदुओं से। भाई रेखा है, रेखा तो अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। तो भाई एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, भाई ये दूसरी रेखा है, तो ये भी रेखा भाई अनेक बिंदुओं से मिलकर बनी होगी। तो इसके लिए बच्चों हम लोग लिखते हैं अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल। कितने हल? अनेक। भाई बिंदु तो अनेक होंगे, हमें नहीं पता कितने होंगे, तो बच्चों अनेक हल कहते हैं हम लोग इसे। क्या कहेंगे? अनेक हल। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे? अनेक हल। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और है बच्चों, ये दो हो गए, एक पॉइंट और है सी वाला। क्या? सी वाला। यहां भी सी, यहां भी सी, यहां भी सी। तो बच्चों ये ध्यान रखना, जिनका हल होगा अपरिमित रूप से एक हल हो, सॉरी केवल एक हल हो, चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल हो। भाई यहां पर मैंने एक ग्राफी विधि से सवाल कराया था, उसमें आपने देखा था वो रेखाएं आपस में काट रही थी। सॉरी बच्चों, उस ग्राफ में आपने देखा होगा कि एक रेखा हमारी यूं जा रही थी, एक यूं जा रही थी, तो ये यहां पर काट रही थी। तो जब ये काट रही थी तो मैंने बच्चों इनका मान निकाला था ना। भाई क्या निकाला था? x बराबर 5 और y बराबर 1। तो बच्चों x बराबर 5 और y बराबर 1 निकाला था ना, तो वहां पे हमने, आपने देखा होगा बच्चों, हमने मान निकाल दिया था। ऐसे बच्चों यहां तीनों चीज बराबर है। क्या? तीनों चीज बराबर है। तो जब कोई चीज बराबर होती है तो हम उनमें मान निकाल सकते हैं ना। भाई x बराबर 5 तो x की वैल्यू 5 हो गई, y बराबर 2 तो y की वैल्यू 2 हो गई, z बराबर 6 तो z की वैल्यू 6 हो गई। ठीक है बच्चों, 6 हो गई। तो अनेक हल होते हैं अपरिमित रूप से, लेकिन हल निकल तो आते हैं भाई बच्चों, x और y के मान निकल आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अब मैं जो पॉइंट बताने वाला हूं बच्चों उसे सुनिए। जिन भी समीकरणों को हम सॉल्व करके x y के a b c के मान निकाल सकते हैं बच्चों, वो संगत होते हैं, या दूसरी भाषा में आपने जो लिखा है, जिनका हल होता है
वो संगत होते हैं और जिनका हल नहीं होता वो असंगत होते हैं। जैसे कि बच्चों भले चाहे वो एक हल हो चाहे अनेक हल हो, लेकिन वो संगत ही होगा। और कोई हल नहीं होता मतलब उसका हल ही नहीं है तो वो असंगत होता है। तो यहां बच्चों कोई हल नहीं है तो क्या हुआ, ये संगत। यहां बच्चों एक हल है तो क्या होगा, संगत। भाई संगत असंगत, और ये भाई अनेक हल है फिर भी संगत ही रहेगा। संगत को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं कंसिस्टेंट, और असंगत को इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो जो आज की क्लास में बच्चों हुआ है ना, वो आपकी प्रश्नावली 3.1 में पूरी सहायता करेगा। क्या करेगा, पूरी सहायता करेगा। ये सभी आएंगे, ये तीन बिंदुओं के सिवा कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ, और इसका एक अवरोधी नाम लिखा हुआ मिलेगा, उस पर क्वेश्चन नहीं है, सब संगत असंगत है। ठीक है, इसलिए मैंने संगत असंगत को ही पढ़ाया है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। जब आपको समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि भाई उनका भी भला हो सके, वो भी समझे कि आज के टाइम पे कोई गणित ऐसा टीचर भी पढ़ा रहा है जो समझना आसान है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।